तो कॉलेज का पहला डे वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा मैंने सोचा। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनीषा और करंटली मैं अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स परस्यू कर रही हूँ। नाउ आई एम इन सेकंड सेमेस्टर, मतलब ऑलमोस्ट ये खत्म ही होने वाला है एंड आई विल एंटर सेकंड ईयर सून। लेकिन आज मैं आप सबके साथ अपना कॉलेज का फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ बिकॉज आई वांट कि जो मैंने उस टाइम फील किया वो आप लोग ना करो। तो आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो जो जो मेरे साथ चीज़ें हुई फर्स्ट डे पे उसके लिए। तो फर्स्ट डे होता है ओरिएंटेशन डे। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, मुझे और यूनिवर्सिटीज़ का तो नहीं पता, बट डी में फर्स्ट डे आपका होता है ओरिएंटेशन डे, जिस दिन आप कॉलेज जाते हो और जब लेक्चर्स नहीं होते हैं आपको सिर्फ कॉलेज की फैकल्टीज़ कोर्स मतलब ओवरऑल ओवरव्यू दिया जाता है कॉलेज का, ठीक है। कब बना, किसने बनाया, कैसे, हिस्ट्री वगैरह वगैरह वगैरह। तो ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होता है उस दिन तो, बट मैं इतनी एक्साइटेड थी अपने फर्स्ट डे के लिए कि मैं चली गई। मैं ओरिएंटेशन डे वाले दिन गई, हमारा ऑडिटोरियम में हुआ था तो हम वहाँ बैठे। फिर जब हम वहाँ बैठे तो बहुत सारे बच्चे थे, राइट। लाइक आई पर्सनली बिलोंग फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, ओके। तो मेरे लिए एक तो बहुत नया था, मैं घर से बाहर इतना निकलती नहीं थी और मैं इतनी दूर गई, 2 घंटे लगते हैं मेरे को मेरे कॉलेज जाने में। तो पहली बात मैं इतनी दूर ट्रैवल करके गई तो वही एक बहुत बड़ा हेडेक था मेरे लिए। तो फिर मैं गई, हम बैठे, लाइक मैं यहाँ बैठी हूँ तो ऐसे कॉन्टीन्यूसली चेयर्स लगी हुई थी, यहाँ पे बच्चे आके बैठ रहे थे, ओके। तो मैं गई, मैं बैठी, मेरे इस साइड एक लड़की थी और इस साइड भी एक लड़की थी, ठीक है। और आई डोंट नो, ठीक लग रहा था। मैं बैठी, एक तो मेरी हाइट बहुत छोटी है, ओके। तो मैं जब कुर्सी पे पूरा पीछे होके बैठती हूँ चेयर पे, तो जो मेरा पैर है वो हवा में रहता है, राइट। लाइक आई कांट टच द फ्लोर विद माई फूट्स, ठीक है। तो मैं बैठी थी, एक तो वो ऑकवर्ड लगता है थोड़ा सा कि हमारा पैर हवा में है, मतलब मैं इतनी छोटी हूँ, राइट। तो वो ऑकवर्ड सा तो लग रहा था थोड़ा बहुत, ठीक है। एंड फिर थोड़ी देर बाद लाइक हमारी थोड़ी बातें हुई, साइड में ही बैठे थे तो हमारी बातें हुई। उन्होंने पूछा लाइक कि कौन से कोर्स से हो आप, तो मैंने बताया बीकॉम ऑनर्स, राइट। फिर मैंने भी पूछा, उन्होंने भी बताया, नाम वाम पूछा। तो वो दूसरे से डिपार्टमेंट से थे, ठीक है। ठीक था, मतलब हम जहाँ बैठे थे वहाँ तक उनकी आवाज़ भी नहीं आ रही थी, जो भी ओरिएंटेशन में बोल रहे थे उनकी आवाज़ तक नहीं आ रही थी। तो फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मेरी जो लाइक लेफ्ट साइड वाली है उन्होंने अपना फ़ोन निकाला एंड दैट वाज आईफोन, ओके। एंड ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए आईफोन कोई बड़ी डील ना हो, बट एज अ मिडिल क्लास चाइल्ड आईफोन इज़ समथिंग जो मुझे ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, मतलब शी इज़ अ रिच किड अगर उनके पास आईफोन है तो। लाइक इट्स माई मेंटेलिटी, आई नो मैं थोड़ी गरीब हूँ तो हो सकता है सबके लिए नॉर्मल हो आईफोन, बट मेरे लिए नहीं था, ठीक है। इट्स लाइक ओ नाइस। और मेरे उस टाइम तक मेरे पास अपना ही खुद का फ़ोन भी नहीं था। तो ऐसा होता था कि मैं अपने पापा का फ़ोन लेके गई थी उस दिन। मेरा भाई मेरे साथ गया था क्योंकि मुझे रास्ता भी नहीं पता था अपने कॉलेज का। तो मेरा भाई मेरे को लेके गया था, तो उसके पास उसका फ़ोन था जब, क्योंकि वो कॉलेज जाता था तो उनको दिला दिया था जब तक। और पापा ने मुझे उस दिन के लिए अपना फ़ोन दिया था एंड वो फ़ोन ऐसा था कि उसमें क्रैक्स आ रखे थे, ठीक है। वो नॉर्मल सा रेडमी का कोई वर्जन था, वो भी 4-5 साल पुराना, और ऊपर से उसमें क्रैक्स आ रखे थे स्क्रीन पे, ठीक है। तो मुझे थोड़ा और मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि बुरा लगा, बट मुझे बस ऐसा लगा कि यार मैं कहाँ पे ये फ़ोन लेके आ गई, थोड़ा सा और तो लगता ही है एज अ चाइल्ड, ठीक है। आई नो यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड मी इफ़ यू बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। तो वो हुआ। फिर मेरी जो राइट साइड बैठी थी लड़की, उन्होंने भी फ़ोन निकाला एंड दैट वाज आल्सो एन आईफोन, ठीक है। और उनके आईफोन के कलर इतने प्यारे थे, एक का था लाइक पेस्टल पिंक और एक का लाइक पेस्टल ब्लू काइंड ऑफ समथिंग एंड दैट वाज सो क्यूट, ठीक है। तो मुझे लगा भाई ये मैं कहाँ पे आ गई हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरी वाइब वाले लोग यहाँ मिल पाएंगे या मेरी तरह। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि वहाँ पे जो बच्चे थे वो मतलब यूजुअली इंग्लिश में ही बात कर रहे थे। लाइक अभी तक आई एम ऑल्सो फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, मुझे इंग्लिश आती थी, बट ऐसा होता था ना कि हम डेली या नॉर्मल कन्वर्सेशन में हम इंग्लिश में बात नहीं करते थे, लाइक स्कूल में या घर पे भी हम नहीं करते थे, हम हिंदी में अपनी या नेटिव लैंग्वेज होगी हम उसी में बात करते थे। लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एवरीवन इज टॉकिंग इन इंग्लिश। लाइक आई अंडरस्टैंड कि जो प्रोफेसर्स थे वो तो हमें इंग्लिश में ही पढ़ाने वाले हैं और ये सब, बट ऐसा मतलब एकदम से हमें अडेप्ट करने में टाइम लगता है कि यहाँ पे हर कोई इंग्लिश में बात कर रहा है, तो वी ऑल्सो हैव टू टॉक इन इंग्लिश, राइट। तो जैसे जिन्होंने भी नाम पूछा वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, कोर्स पूछ रहे हैं, मतलब ये तो सिंपल है, ठीक है। बट नॉर्मल बात भी करेंगे ना आपसे तो वो हिंदी की जगह मोस्टली प्रेफर करेंगे कि वो इंग्लिश में करें। तो ये मेरे लिए थोड़ा और था क्योंकि अभी तक मैं ऐसे सराउंडिंग में नहीं थी जहाँ पे यूजुअली लोग इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं। तो मतलब मुझे ये प्लस पॉइंट लगा कि हाँ ये आगे चल के काम आएगा, अगर मैं इंग्लिश सीख जाऊंगी तो इंटरव्यू में हेल्प करेगा या मेरी पर्सनल डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगा, तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। बट हाँ मैं थोड़ा कम बोलती थी वहाँ पे क्योंकि एकदम से ऐसे अडाप्ट कर जाना मुश्किल होता है, तो मैं स्टार्टिंग में थोड़ा कम ही बोलती थी लोगों से। ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ। फिर हमारा कॉलेज का टूर, मतलब लास्ट में जब हमारा ओरिएंटेशन खत्म हुआ तो जो सीनियर्स थे उन्होंने हमें कॉलेज टूर कराया, वो सारे बच्चों को ऐसे 10-10 के बैच में एक सीनियर को दे दिया एंड देन उन्होंने हमें दिखाया कि दिस इज कैंटीन, दिस इज गार्डन एरिया, दिस इज योर ब्लॉक, कॉमर्स ब्लॉक, साइंस ब्लॉक, लाइक ठीक है, ऐसे करके उन्होंने दिखाया। और मैं इतनी एक्साइटेड थी
फर्स्ट डे के लिए, बट वहाँ जाके मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं यहाँ खो जाऊँगी, शायद यहाँ पे मेरे जैसे और बच्चों को ढूँढना मुश्किल है और शायद दोस्त बनाना भी मुश्किल है। बट उसके बाद मेरे को वो कॉलेज मिला था सेकंड राउंड के सीयूईटी के, ठीक है। बट उसके बाद थर्ड राउंड आया, मुझे नहीं पता था कि थर्ड राउंड भी होने वाला है, बट थर्ड राउंड आया और फिर थर्ड राउंड आने के बाद मुझे मेरा कॉलेज अपग्रेड हुआ और मुझे दूसरा कॉलेज मिला, राइट। तो वहाँ पे मैं गई तो मुझे मेरे दोस्त मिले, क्योंकि जब तक मैं गाड़ी में थी अपने क्योंकि जब तक मैं अपने फर्स्ट कॉलेज में थी वहाँ पे मेरे इतने अच्छे दोस्त नहीं बने थे जैसे जिनके साथ मैं कैंटीन जाऊँ, लंच करूँ। आई यूज टू हैव माई लंच अलोन, और आई एम अ काइंड ऑफ अ सोशल बटरफ्लाई, राइट। तो मुझे ऐसा था कि मुझे चाहिए अपने साथ लोग, अगर मैं लंच कर रही हूँ तो हम साथ में करें, बात करें, लेक्चर में साथ में बैठे, तो मैं वैसा टाइप की इंसान थी। बट शुरू के कुछ महीने जो मैंने अपने फर्स्ट कॉलेज में बिताए, मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं बना वहाँ पे, एंड आई वॉज फीलिंग सो अलोन, ठीक है। मुझे बहुत बुरा लगता था, मेरे को कॉलेज जाने का भी मन नहीं करता था कि मैं कि वो कॉलेज जाऊँ, और मैं वहाँ बोर हूँ। मैं हर दूसरे दिन छुट्टी कर लेती थी, और ट्रैवल भी इतना था कि मेरे लिए स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल रहा। मुझे ऐसा, मैं 2 घंटे ट्रैवल कर रही थी, ठीक है। तो मेरा क्या होता था कि मैं 2 दिन कॉलेज जा रही हूँ, तीसरे दिन मेरे को फीवर हो जा रहा है। मैं 2 दिन कॉलेज जा रही हूँ, तीसरे दिन मुझे फीवर हो जा रहा है, ठीक है। तो मैंने बहुत छुट्टी मारी है उस टाइम। देखो मेरे दोस्त नहीं थे, मैं क्यों जाऊँ यार, मन ही नहीं करता था, मेरे को लगता था कि मैं ड्रॉप ले लूँ। बट फिर मेरा कॉलेज अपडेट हुआ, मुझे मेरी पसंद का कोर्स मिला दूसरे कॉलेज में, क्योंकि मैंने कोर्स को प्रेफर किया था ओवर कॉलेजेस। तो मेरे को अपनी पसंद का कोर्स मिला, वहाँ पे गई, धीरे-धीरे बातें करी, क्योंकि अब मैं समझ चुकी थी कि कैसा एनवायरनमेंट और क्या चीज़ें होती हैं। तो धीरे-धीरे मैंने बात करी, मेरे दोस्त बने, और आज मेरा ग्रुप है पूरा फ्रेंड का, और जो बहुत अच्छे हैं। और ऐसा अब लगता है कि ठीक है, दिस इज़ द कॉलेज लाइफ। और अभी 2 दिन पहले हमारा कॉलेज का फेस्ट हुआ है, एनुअल फेस्ट, एंड वी एन्जॉयड अ लॉट, ठीक है। वो 2 दिन मैं भूल नहीं पा रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1 साल का वो 2 दिन कवर कर लिया। 1 साल में जितनी भी चीज़ें हुई मेरे साथ, वो 2 दिन के फेस्ट ने कवर कर लिया है, एंड आई एम ग्लैड। अगर ड्यू में जाना है तो फेस्ट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे तो ऐसा लगा कि क्योंकि मैंने नहीं गई थी आज तक किसी कॉन्सर्ट में या समथिंग, तो मेरा वो फर्स्ट टाइम था। आर्टिस्ट आए थे, डीजे हुआ था, तो आई एंजॉयड अ लॉट। फर्स्ट डे मेरा ऑकवर्ड था, बट स्टिल आई एम लर्निंग। और मैं आपको बता दूं कि आपको अजीब नहीं लगना चाहिए। जैसे कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं, अगर आपको ये ऑलरेडी पता होती, अगर मुझे किसी ने ये पहले से ही बताया होता कि कॉलेज में जाके ऐसा होता है ऐसा होता है, तो मे बी मुझे इतना और ना लगता, ठीक है। अब मुझे लगता है कि हैविंग एन आईफोन इज़ नॉट अ बिग डील, बट फॉर मी इट्स स्टिल। बट ज़रूरी नहीं है कि कोई किसी के पास आईफोन है वो तो आपसे बात ही नहीं करेगा या आपसे दोस्ती ही नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। एवरीवन, नॉट एवरीवन, बट मोस्ट ऑफ द पीपल अराउंड यू आर रियली अमेजिंग। अगर आप उनसे बात करने की कोशिश करोगे तो यू विल लेट मी हैव सम वाटर। थक गई बोलते हुए। तो बस ऐसा ही था मेरा कॉलेज का फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस। और अगर आपको कॉलेज के बारे में और चीज़ें जाननी हैं तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें जाननी हैं, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब